दीपक जी, if you buying some trade here, you have more than ओ भाई साहब, you have $800 profit. So you have any kind of regret? जय Tell श्री me bro. महाकाल मेरे भैया। जय श्री महाकाल। आवाज किसकी आ रही है भैया, ये जाने पहचाने से? जय श्री महाकाल सर। जय श्री महाकाल सर। जय सर श्री दो महाकाल। ट्रे छोड़ दिए। नो रिग्रेट भैया। नो रिग्रेट, जय श्री यस। महाकाल सर। इन ट्रेडिंग नो रिग्रेट। इंग्लिश तो बड़ा जबरदस्त है भैया। है ना। अरे भैया विलायत से पढ़ के आए हैं, क्या बताएं तुमको। पूरा 2 घंटे सपने में, सुबह सुबह वो भी। फिर मत कहिएगा बताए नहीं, ठीक है। बिना चश्मे के काम करना अच्छा लगता है। Your English is too good. यस, माय जय श्री माता। इंग्लिश इज नहीं वेरी even वेरी गुड। I don't know what English. Even I can talk English, I can walk English, I can talk English. If you want to sell some euro in USD, then we have some khatarnak level. Okay, level name is 1.6551. देखो ऐसा है। सेल अरे नहीं हुई अभी, अभी नहीं, अभी ऊपर जाना चाहिए इस वाले एरिया तक। ये जो मैंने ऊपर लाइन डाल रखी है ना, देखो बताता हूँ मैं क्या कहानी है। एक बार से हटाता हूँ सब चीज़ें, समझना। कहानी समझना, कहानी के पीछे की पूरी वो जो लॉजिक वो समझना। मार्केट में सेलिंग आई, सेलिंग आई, सेलिंग आई, ज़्यादा सेलिंग, कम सेलिंग। अब इसके हिसाब से मार्केट में इस वाले एरिया पे ऑर्डर खत्म हो रहा है, मतलब प्राइस कहने के पैसा खाने के लिए कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, जल्दी बताओ। ऊपर जाएगा। ऊपर कितना जाएगा? पास्ट में जो बाइंग आई है लगभग उतना जाएगा, हाँ या नहीं? तो उसके हिसाब से अपन यहाँ से नहीं, अपन यहाँ से सेल करेंगे। कहाँ से? ऊपर वाले एरिया से, ठीक है। जाने दो साले को, चलो बेटा। लॉस मत करवा दियो लास्ट टाइम पे, नहीं तो गोली मार देंगे साले को। डिश के आओ करके, ठीक है। यह मैं खुद कुछ चीज़ों के ऊपर काम कर रहा हूँ। तुमको मंडे चीज़ें मिल जाएगी 3, है ना, 4 तो नहीं पर 3 चीज़ें दूंगा। 3 तिकड़ काम बिकड़ वाली कहानी, ठीक है। अभी कुछ भी यहाँ से कोई नहीं करेगा, इसको ऊपर जाने दो साले को। तुमको लग रहा है कि वीक के अंदर कैंडल की क्लोजिंग हो रही है मस्त वाली, तो इधर से सेलिंग आ सकती है, लेकिन ऐसा बहुत बार आपको सिर्फ उल्लू बनाने के लिए होता है, क्योंकि वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। आप कैंडल के अंदर कैंडल की क्लोजिंग का मान सकते हैं कि ऐसे छोटे के आधी रेड कैंडल आ सकती है, लेकिन टारगेट प्राइस का ये ऊपर वाला एरिया वो होना चाहिए। और हमारे 3x वाले कॉन्सेप्ट से भी वही होना चाहिए। जैसे मान लो इसका 2x तो ये हो रहा, लगभग देखा जाए मल्टीपल टचेस के हिसाब से। यस, वी हैव 1 वीक हियर, हियर 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 ऑल्सो। देन इसको क्या करेंगे अपन, लगा देंगे थोड़ा सा ऊपर। तो ऊपर वाला एरिया नहीं, ये वाला एरिया आ रहा है, हाँ लगभग ऊपर वाला ये वाला जोन पहले घूम गया, लेकिन तुमको जाना पड़ेगा उधर। देखते हैं क्या होता है। पास्ट वाले सेलिंग का 50% से फिर से अगर आपको बाय करना हो तो कर सकते हो। ये जो सेलिंग आया ना, इसका 50% कौन सा वाला एरिया है, ये वाला एरिया से बाइंग का सिनेरियो बन सकता है। लेकिन रिस्क मत लेना आप लोग। पता है क्यों रिस्क नहीं लेना? उसके पीछे की एक और कहानी है कि मार्केट ऊपर डबल टॉप बना के आ रहा है, तो उस वाली कंडीशन में इस वाले एरिया से कभी कभार ब्रेकआउट हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, सॉरी। इसलिए एक चीज़ लिख लो आज। क्या लिख लो? कोरे कागज पे लिख लो सभी लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं, क्या कि आपको 50% पे काम तभी करना है बाय के लिए जब मार्केट ऊपर नया हायर हाई बना के आए।
और आपको 50% पे काम सेल के लिए तभी करना है जब मार्केट नीचे ना आया, लो बना क्या है, ठीक है, अदरवाइज यू हैव टू इग्नोर। एक एग्जाम्पल के साथ समझा दो सर। ठीक है, यू वांट एग्जांपल, आई गिव यू एग्जांपल, वेट अ मिनट। ओके, अगर प्राइस का बिहेवियर जो भी बोलता हूँ, मतलब जो भी बोलता हूँ, जैसे मान लो ये प्राइस यहाँ से ऊपर से नीचे आ रहा है, दिख रहा है सभी को, लेकिन इस प्राइस को नीचे आते टाइम आपको यहाँ पे जो पूरा मोमेंट है 50% पे, यहाँ पे आपको बाय नहीं करना है। क्यों बाय नहीं करना है, क्या रीजन उसके पीछे का? क्योंकि मार्केट ऊपर ना आया, हायर हाई बना के नहीं आया। यू अंडरस्टूड और नॉट? समझे बालक? क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं मैं? यस सर, यस जी सर एक बार जी समझ रहे सर। इसीलिए प्रिंस भाई कई बार मार्केट 50% मुड़ता नहीं है वो, और ट्रेड गलत हो जाती है। हाँ, सर आई बता क्या रहा है सर। ठीक है, आई एम गिविंग यू वन मोर एग्जाम्पल in past areas, like you have to sell 50% area from here. Okay, this is 50% here, then मार्केट अगर लास्ट वाले लो को ब्रेक करके ना आया, लोअर लो बना के आया, लेकिन अगर आपने यहाँ पे देखा तो मार्केट ने एक लो बनाया, नीचे वापस क्या बनाया, सिमिलर लो, मतलब डबल बॉटम बना के आ रहा है आप, तो क्या वहां पे आपको सेल करना चाहिए? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। नहीं करना सर, नहीं करना। नहीं भैया नहीं। लेकिन सर बड़े टाइम फ्रेम में तो सर ये लोअर लो ही है ना, बड़े टाइम फ्रेम में 5 मिनट में। आप ट्रेड काय पे कर रहे हो? एक बाय की ट्रेड बन रही है यूरो यूएसडी पे, बन सकती है क्या? एक ही घंटा से टकरा के वापस निकल गई, अब लफड़ा हो सकता है, मत करना। देखो मैं आपको समझा देता हूँ, एक बार मार्केट स्ट्रक्चर आपको समझ में आ जाएगा तो आपको चीज़ें पल्ले पड़ जाएगी। मार्केट ये करता है, 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 ठीक है, ये करता 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 है। अब अगर आपको यहाँ से अगर सेल के लिए ट्रेड बनानी है, जो कि इस वाली वेव का 50% हो सकता है, तो आप इस पुल बैक के बाद में वापस काय के लिए जा रहे हो, नए मोमेंटम के लिए जा रहे हो, हाँ या नहीं? लेकिन उस कंडीशन में अगर ये वाली वेव यहाँ तक आती है, ये करता है और फिर ये करता है, तो प्राइस यहाँ पे नया लोअर लो नहीं बना रहा है, क्या बना रहा है, सिमिलर लो बना रहा है, तो फिर आपको यहाँ पे सेल के लिए नहीं जाना। पहली कंडीशन, क्या कंडीशन समझाई मैंने, समझ में आई? बताओ। यस सर। क्या समझाया मैंने? कि प्राइस किसी जी भी भाई। एरिया पे अगर फॉल कर रहा है और अगर वो ये करके जाए, तो आपको यहाँ पे सेल नहीं करना है इस वाली वेव के 50% पे। पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज, हो सकता है कि प्राइस ने बड़ी बड़ी वेव्स बना रहा है, बहुत बड़ी बड़ी वेव्स बना रहा है। अब यहाँ पे प्राइस ने एक छोटी वाली ये वाली वेव बना दी और फिर ये कर रहा है, तो भी आपको इसके 50% पे सेल नहीं करना है। क्योंकि मंडे ये आपको मैं कॉन्सेप्ट इसी पे अपन काम करेंगे, 50% पे अधिकतर आपको काम करवा दूंगा मैं, कि कहाँ पे आपको 50 पे काम करना है, कहाँ पे काम नहीं करना है। लेकिन जो उसके लिए कुछ चीज़ें जो आपको इग्नोर करनी पड़ेगी, कि यार इस वाले एरिया पे ट्रेड नहीं करना है, फिर इस वाले एरिया पे ट्रेड नहीं करना है, तो वो आपको 2-3 चीज़ें मैं आज समझा दे रहा हूँ, ताकि उस दिन बाकी की चीज़ों में अपने को ज़्यादा टाइम मिल जाए। ठीक है, जब तक अपन 1-2 ट्रेड भी कर लेंगे, हालांकि आज कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस चीज़ को समझ लो आप। सेम सिनेरियो किसके साथ में होगा? जैसे मान लो इस वाले एरिया पे आपको बाय नहीं करना है 50% पे। क्यों बाय नहीं करना है? क्योंकि प्राइस ऊपर नया हायर बना के नहीं आया। समझ रहे हो? जैसे मान लो प्राइस ऊपर जा रहा है, कैसे ऊपर जा रहा है? ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, लेकिन यहाँ पे इस वाले हाई को ब्रेक नहीं किया। देन अगर ये नीचे आता है, तो ना आपको यहाँ पे बाय के लिए ट्रेड बनाना है, ना आपको इस पूरी वेव के 50%, मान लो जैसे मान लो ये वाला एरिया आ रहा है 50% वाला, तो आपको यहाँ पे भी बाय के लिए ट्रेड नहीं बनाना है, क्योंकि प्राइस ऊपर नया हायर बना के नहीं आ रहा है। समझ में आई? छोटी सी बात है।
बहुत छोटी सी इत्तू सी बात है, इत्तू सी। बोले तो क्या रे भेजे में घुस रेला है कि नहीं घुस रेला है? अपन क्या जो समझा रेला है, तुम बाउंसर तो नहीं जा रेला है बाप? नो सर, समझ आ रहा है। ठीक है, सिंपल सा फंडा, बायर और सेलर का पावर। जैसे मान लो मार्केट अगर हायर हाई नहीं बनाता है तो बायर वीक होता है, मैंने समझाया है ये, है ना। और जब बायर वीक होता है तो सपोर्ट पे काम करने का, नहीं करने का। 50% से तुम क्या कर रहे हो? बाय कर रहे हो ना, तो बाय नहीं करने का। वैसे अगर आपको सेल करना है किसी एक एरिया से, 50% वाले एरिया से, और मार्केट नीचे नया लोअर लो नहीं बना रहा है, मार्केट नया लोअर लो नहीं बना रहा है, मतलब क्या हो रहा है? सेलर वीक हो रहा है। सेलर वीक हो रहा है मतलब आपको रेजिस्टेंस पे काम नहीं करना। नहीं करने का। छोटी सी बात है ये। जो बड़े मोमेंटम होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। जैसे मान लो ये बड़े बड़े मोमेंटम हो रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ। जैसे मान लो यहाँ पे प्राइस ने वही किया, दिख रहा है आपको? मार्केट ने नया लोअर लो नहीं बनाया। थोड़ा सा मार्केट स्ट्रक्चर देखोगे आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे अगर इसके 50 पे अगर तुम काम करोगे तो आपको नुकसान हो सकता है। क्यों हो सकता है नुकसान मेरे भाई? इस परिवार के फिट पे अगर तुम काम करो तो आपको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि मार्केट नीचे नया लो बना के नहीं आ रहा है। यहाँ से प्राइस का जो बिहेवियर है वो कहीं ना कहीं क्या हो सकता है? बुलिश हो सकता है। सिंपल सी बात है भाई। कोई न्यूज़ है क्या मार्केट में? एक बार जरा बताना मेरे को, क्योंकि मैं गारंटी से बोल सकता हूँ, मार्केट में न्यूज़ है। मैं गारंटी से बोल सकता हूँ जो कैंडल का बिहेवियर दिखाई दे रहा है मेरे को, जिस हिसाब से चीज़ें हो रही है, कैंडल को देखना है ना। अब 1 मिनट देखते रहना इसको। रुकी रहेगी सडनली इसको पता नहीं क्या पागलपन के दौरे उठते हैं माइक्रो सेकंड में। या चलो ठीक है, एक छोटी सी रिस्क लेता हूँ आपके सामने में, अभी देखना ही ना चाहिए। चलो एक बिन बजाओ रे कोई, ता थैया ता। चलो बेटा डांस करो। ये बात चलो अब नीचे हो जाओ सट्ट से। इससे पहले वाली कैंडल जो डांस कर रही थी भाई साहब, मजा ही आ गया था। ये देखो ये ग्रीन, इसको जितना ग्रीन जाना तो चले गए, वापस सट्ट से थोड़ा सा नीचे आएगी फिर ऊपर जाएगी, तो वो ये कर रही है, मजा आएगा। तुक्के वाले से नहीं रहे हो भैया। चलो तुक्के वाली ट्रेड प्रॉफिट में आते हुए बहुत बहुत बधाइयाँ, तालियां, 7 करोड़। ठीक है चलो सीरियस हो गया थोड़ा सा। बीजू मैंने चीज समझ में आई ना? कौन सी वाली? 50% पे कहाँ पे काम नहीं करना है। ठीक है, एक चीज तो हो गई ना क्लियर आज आप सभी लोगों को। आइंदा चार्ट पे कभी भी अगर वो चीज दिखाई देगी तो आप लोगों को मुझे बताना है कि सर यहाँ पे ऊपर मार्केट ने डबल टॉप बनाया, यहाँ पे 50% पे अपन काम करके तो लॉस हो सकता है। ये मेरे पास सामने से आ जाना चाहिए उधर से, क्योंकि मैं अगर कभी कभार भूल जाऊं तो आप लोगों को चीज बतानी है। ठीक है, डन है? अबे डन है कि नहीं है? ठीक है चलो। ओ भाई साहब, भाई जेपीवाई पे न्यूज थी कि कैनेडियन डॉलर पे न्यूज थी? किस पे न्यूज थी? सीएडी केट पे थी ना, तभी जो बोलूं मैं। कनाडा वाले लोग धूम मचा रहे हैं बाप। If you want to sell, then sell here, okay? Trade JPY. Understood? Everybody. Yes, sir. Trade JPY. Yes, sir. Reason behind the trade. Yes, sir. Please tell me reason behind the trade. Habibi. We have measured some limits, sir, limit. limits. Okay. Then 50% reversal, then 100% reversal. Okay. No worry. We have one more confirmation. Okay. Understood? I think you better understood. परफेक्ट।
perfect. Okay, perfect. I think Euro USD break the level and going higher and higher. अपन ने बोला था ना मार्केट जा रहे लाइव, आप ऊपर जाएगा। अपन ने बोला मतलब बोला, होने का मतलब होने का, कहानी खत्म। चलो किधर तक जा रहे लाइव आप? इधर अपने को इसका 2x तो ब्रेक कर दिया मार्केट ने, ठीक है। 3x वाला एरिया एक तो अगर अपन नॉर्मल लें तो ये आ रहा है, और अगर पूरा वीक टू वीक लें ऊपर तक का सिनेरियो तो थोड़ा सा ऊपर तक आ रहा है ना। देखो 2 लेवल है अपने पास में, अब 2 लेवल डिफरेंस बहुत ज़्यादा आ रहा है, इसलिए अपन क्या करेंगे यहाँ पे कन्फर्मेशन के लिए मार्केट का लिमिट यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे? हम्म 0.5 पे रिवर्सल, ये तो डबल पे ही आ गया, 2x पे ही आ गया ये तो। चलो यूरो यूएसडी पे मैं एक ट्रेड ले रहा हूँ सेल के लिए, पर ऑलरेडी इसमें तो रेड बन गई है भैया ये। अबे कैंडल कॉर्टेक्स में रेड बनी हुई है। हाँ डोजी कैंडल्स में होता है ना ऐसा। नहीं भैया, इसको अपन ऊपर तक का वेट करेंगे, टॉप तक का, जब तक 3x पे नहीं जाता ना 3x पे तब तक, क्योंकि इस वाले एरिया के आसपास से मार्केट में शॉर्ट सेलिंग आनी ही आनी है। एक बार फिर से बता देता हूँ आप लोगों को, उसकी लिमिट नाप के, ये रही उसकी लिमिट, उतनी लिमिट का मार्केट में ये वाला सिनेरियो भी है, ये वाला सिनेरियो भी है, ये वाला सिनेरियो भी है। हाँ हाँ, तो एक रिस्क अपन इधर इधर लेगा। थोड़ा सा और मेरी जान, बस तू मत घूम जाना, 2 कैंडल और बॉडी के चक्कर में ना लंका लग जाएगी प्लीज। भाई रख ले इज्जत यार, थोड़ा सा ऊपर चले जा यार, थोड़ा सा। या लास्ट टाइम पे ना थोड़ी सी जगह बच रही है ना, उस जगह कवर करेगा और फिर नीचे आ जाएगा साला। इतना गुस्सा दिलाता है ना कभी कभार तो। देखना इसको साले को, ये अब आया ना सही 60 लेवल पे, और कैंडल का टाइम ही निकल गया। अगली वाली कैंडल पे मैं सेल के लिए जा रहा हूँ, देखते हैं जो भी होगा पता चलेगा। एक 2 पॉइंट ऊपर नीचे क्लोजिंग होगी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक रिस्क तो लेना बनता है ना। थ्री एक्स पे लाल परी 30 सेकंड में नीचे आ गई पूरी, पुल बैक होगी। आप टकरा के फिर से ऊपर अगर को तुम घूम गए तो तुम हमारा दिल तोड़ दोगे जाने मन, ऐसा ना करियो प्लीज, आई एम रिक्वेस्टिंग यू। नहीं घूमेगा। क्या हुआ? नहीं घूमेगा। नहीं घूमना तो नहीं चाहिए, अगर अपन ने बोला है तो आना चाहिए। अरे आएगा भैया। देखो तो उसको। नहीं भैया ऐसे मत देखो यार, प्यार हो जाएगा ना। आई एम फीलिंग इन लव विथ यूरो यूएसडी, आई लव यू बेबी। ठीक है, क्या टी रेट कैसा लगा? टी रेट जल्दी बताओ मेरे को फटाफट, किस किसने पैसे छापे रहे? मस्त था सर। है 3.78 पूरा वेदी सही, मजा आया तुमको? ठीक है, श्योर सर इसको डिटेल से बढ़ते हैं सर। पहले वाली ट्रेड गलत होगी ना प्रिंस भाई, सर, आपने बोला एक वो। नंबर नहीं, मना बोल दिया था मैंने ब्रो, मना बोल दिया था। आप एक बार रिकॉर्डिंग को फिर से देख लेगा।
क्योंकि ये ना उधर मैं कॉटेक्स में खोल के देखा था तो उधर वो कैंडल ऑलरेडी रेड दिख रही थी अपने को एक, और जहाँ पे अपने को कंफर्मेशन थोड़ा सा इधर उधर होता है फिर अपने इग्नोर कर देता है। यहाँ पे अपन ने क्या बोला था कि अगर एक दो पॉइंट ऊपर नीचे होगा तो भी अपन इधर से सेल करेगा, क्योंकि 3x वाला एरिया था। क्लोजिंग थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होगी, क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पे वीक और बॉडी वाला रफड़ा था। ठीक है, अभी इधर के 50% से मार्केट में बाइंग आने के चांसेस तो हैं, लेकिन अपन उसको क्या करेंगे, डबल कंफर्मेशन लेंगे। क्या डबल कंफर्मेशन? कि क्या वहाँ पे वो हो रहा है, क्या हो रहा है, सेलर का लिमिट भी कोई सा पूरा हो रहा है क्या? अगर हो रहा है दिन जाएंगे, अदरवाइज नहीं जाएंगे। नहीं जाने का, क्योंकि जो पुल बैक है वो इतना है इस पूरी वे में सबसे बड़ा वाला, और वो कहीं ना कहीं पहले ही ख़त्म हो गया, उसको ब्रेक कर दिया है इसने। तो थोड़ा सा अपन फिर क्या करेंगे कि जो जहाँ से मार्केट पैसा उठा रहा है उस वाले एरिया का कुछ ना कुछ देखेंगे। इधर एक बड़ा वाला एरिया ये है तो उसका 50% भी ब्रेक हो चुका है। पूरी बड़ी वाली वेव अगर पकड़े तो ये आ रही है, और उसके हिसाब से मार्केट में रिवर्सल आना चाहिए। कहाँ से? थोड़ा सा वो नीचे आना चाहिए। समझना मैंने क्या किया ना यहाँ पे। फिर मत बोलना सर आपने बताया नहीं बाद में। अब कई लोग बोलेंगे सर ये तो 50% से ऊपर नीचे निकल गया, फिर भी क्यों, क्या क्या कहानी उसके पीछे की? तो ऐसा है ना कि अलग अलग टाइम फ्रेम पे अलग अलग चीज़ें होती है। उसका मैंने रीजन आप लोगों को समझाया है बहुत प्यार से। ठीक है, यहाँ पे मैं छोटी सी रिस्क लूँगा, ज़्यादा रिस्क नहीं लूँगा, बड़ी एक छोटी सी रिस्क। ठीक है, छोटी सी रिस्क लेने के पीछे की रीज़न की कहानी क्या है? क्योंकि वो एरिया कहीं ना कहीं ब्रेक हुआ है, और ऐसे में जो नीचे हमें सपोर्ट दिख रहा है थोड़ा सा दूर है वो, और जब सपोर्ट दूर होता है तो कहीं ना कहीं प्राइस क्या करता है कि उस सपोर्ट को टच करने के लिए आता है एक बार, और उस चक्कर में कैंडल डोजी ना बन जाए वहाँ पे रेड वाली। इस वजह से छोटा रिस्क, नहीं तो मैं यहाँ पे कम से कम $10 से $15 का रिस्क लेता, लेकिन अपन ने सिर्फ $5 का रिस्क लिया, क्योंकि चीज़ें अपने को दिखती है तो फिर समझ में आता है। यस, बोला था ना कि रिस्क किधर कम ज़्यादा करने का, कैंडल का बिहेवियर को देख के समझ में आ जाता है अपने को। If you want to do some short trades, then we have one strong SNR level. You can buy here. Okay? एक सपोर्ट दिया है मैंने बाय करने के लिए, ध्यान रखना। ये स्ट्रॉन्ग लेवल है, ये वीक लेवल था इसलिए ब्रेक हुआ, और मैंने पहले ही वार्न कर दिया था कि वहाँ पे अपने को कम करना है। इस वाले एरिया पे मार्केट में एक अच्छी खासी बाइंग का सिनेरियो बन सकता है। रीजन बिहाइंड पास्ट है कि 2 सेलिंग मुझे दिखाई दे रही है वहाँ पे, और उतनी सेलिंग आने के बाद में एक अपन और चीज़ कर रहे हैं यहाँ पे कि इस वाले एरिया से मार्केट ने जो फॉल किया है वहाँ पे जो मार्केट का जो लिमिट है, एक तो ये हो गया, और बड़ा वाला देखिए इसको अगर 5 मिनट में, तो अपने को साफ साफ दिखेगा। यस, ये चाहे हो रहा होगा कुछ भी ट्रेंड लाइन वाला, लेकिन मेरे हिसाब से प्राइस को नीचे आना चाहिए। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ मेरी जान, आ जाओ जल्दी से। ऐसा ऐसा कैसे नहीं यार, जब तक कि सपोर्ट नहीं आएगा तब तक उंगली नहीं करने का, ध्यान रखना। ठीक है, फिर मत बोलना कि सर पहले नहीं बताया। आजा बेटा, थोड़ा सा और मुन्ना, देख थोड़ी सी ताकत तो लगानी पड़ेगी तेरे को। तू एफर्ट नहीं करेगा तो फिर हम कैसे एफर्ट करेंगे तेरे पीछे? समझना मेरी बात को यार।
थोड़ा थोड़ा सा और एफर्ट लगा ले। थोड़ा सा एफर्ट। मुन्ना गुस्सा हो गया। मुन्ना गुस्सा नहीं होता तो मजा ही आ जाता। कोई बात नहीं। सर मेरा एक क्वेश्चन है। रुक जाओ रुक जाओ रुक मैं जाओ मेरा पूछ लूं? रुक जाओ। क्यूआर जीपी अभी पहुंचा नहीं प्राइस अभी तक वहां पे। मैं हजम नहीं कर पा रहा हूँ इसको। पता क्यों? क्योंकि मेरे को लग रहा है कि 1 मिनट, कोई गलती तो नहीं हुई मेरे से? मेजरमेंट में कोई गलती तो नहीं हुई? सबसे बड़ी बात वो है। एक ये वाला सिनेरियो हो गया है। दिस इज माई मिस्टेक। क्या गलती? ये प्राइस यहाँ पे छोटी वाली वेव से घूम गया। इससे अपन ने बड़ी वाली को मेजर किया, छोटी वाली जो पूरी वेव थी उससे उसने रिवर्सल ले लिया। हम्म, 75। ठीक है, वेट कर लेंगे थोड़ा सा। अभी का सिनेरियो क्या बोल रहा है? दो शॉर्ट शॉर्ट ट्रेड है हमारे पास में, ठीक है, ध्यान रखना। दो शॉर्ट शॉर्ट ट्रेड क्यों है? क्या रीजन है उसके पीछे का? जल्दी बताओ। फुल वेब का 2x के साथ 2x। फुल ब्रेक, फुल ब्रेक। हाँ, जिगजैग तो ठीक है, जिगजैग तो ठीक है। यहाँ पे एक और चीज़ है, एक कैंडल बनी हुई है अभी जो रिसेंटली जो बनी हुई है ना, बहुत खतरनाक वाली हाई वॉल्यूम की कैंडल बनी हुई है। दिख रहा है आपको? क्या आप सभी देख पा रहे हैं? यस सर। हाँ सर। हाँ सर। ठीक हाँ है। जी। और उस हाई वॉल्यूम की कैंडल के हिसाब से ऊपर वाला जो एरिया है वो भी स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस तरह रिएक्ट करेगा, नीचे वाला जो एरिया है वो भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह रिएक्ट करेगा। तो कुछ भी हो जाए उस वाले एरिया से आपको रिवर्सल मिलना ही मिलना है। इसलिए वेट करेंगे। और ये भी होता है कि शॉर्ट शॉर्ट ट्रेड वेट करने के पीछे की कहानी भी बहुत बहुत पेशेंस वाली होती है कि आपको बहुत रुकना पड़ता है। क्या लंबी वीक बनाई है इस साले ने।
अनमोल न्यूज़ तो नहीं है अभी आसपास? टाइम देख ले एक बार। नहीं है। पक्का? पक्का पक्का। 39 मिनट्स बाद है सीधा 3 स्टार। ग्रुप पे मैंने फोटो सुबह ही डाल दी थी 8 बजे आज की न्यूज़ की, देखा? हाँ देखा था मैंने। पहले मत घूम मेरी जान, जा वहां तक। एक कैंडल रुकें या फिर क्या कर ले? कैंडल का फॉर्मेशन थोड़ा सा एक अग्रेसिव लग रहा है तो रुकना चाहिए। अबे यार मैं नहीं बोल रहा कुछ। क्या बोलूं यार, गुस्सा आ रही है। यही होता है, मतलब जैसे आप लोगों को जब मुझे बोलना रहता है ना तो मैं वो अंदर से घबराहट होती है कि यार कैंडल का मोमेंट देख के फिर वो मैं आप लोगों को नहीं बोल पाता हूँ कि चलो ठीक है यार मेरे बोलने पे आप लोगों को पैसा लगेगा। वहाँ पे मुझे श्योरिटी होती है, मैं पहले ही बोल भी दिया मैंने कि ये डेट शॉर्ट शॉर्ट होती है और वो मेरा हो जाता है एंट्री, लेकिन आप लोगों को बोलने में ना एक अंदर से जी धक धक करता है। उसका सोल्यूशन अच्छा ये बताओ किस किसने एंट्री ली थी इस पे? झूठ मत बोलना, मम्मी कसम है सबको। माइक ओपन करो तो एक बार। सर मैंने देखा भैया कैंडल का मूवमेंट देख कर नहीं लिया था। कैंडल का मूवमेंट देख सर मुझे आपसे बात करनी है। सर मैं एक चीज बोलूंगा सर, मैं आपका 1 साल से पुराना स्टूडेंट जी सर मैंने भी ली। मेरा एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से 4 मंथ्स में सर बिल्कुल मैंने नहीं ली। क्लासेस अटेंड नहीं कर रहा था। अनमोल हाँ। मुझे जानता है, हाँ। नकीब मेरा नाम है, यूके में होता है। मुझे आपने बताया कि ये जोन है, मुझे आपके ऊपर विश्वास है सर, अंधा भरोसा। अरे मैंने भाई $500 की ट्रेड ली। मेरे ऊपर भरोसा इतना मत किया अगर प्रिंस सर मैंने आपकी करो। गुरुजी मैंने 1000 रुपए की ट्रेड ली थी। एक ट्रेड अपने को मिल रही है 3x पे। देखो यूरो जेपीआई में मैं ना 2x पे तो नहीं काम करूंगा, लेकिन मुझे एक एरिया दिख रहा है जहां पे मैं 3x पे ट्रेड ले सकता हूँ ना। मतलब अगर वीक टू वीक अगर देखें तो नीचे एक एरिया आ रहा है इस वाले एरिया पे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। अगर पूरा वीक टू वीक ले तो ये वाला एरिया है, और अगर सिर्फ अगर बॉडी टू वॉल है तो उसके हिसाब से तो आ चुका है रिवर्सल ये। लेकिन अगर ये वाले कैंडल अगर नहीं घूमते और अगर प्राइस अगर नीचे आता है तो हमारे पास है, वी हैव वन सपोर्ट। आने दो इसको नीचे। ये वाली ट्रेड भी शॉर्ट शॉर्ट होगी अगर प्राइस अगर सीधा नीचे अगर आ गया तो। ये कैंडल ग्रीन नहीं बनी और सीधा अगर नीचे आ गया ना, ना अरे एक ट्रेड और मिल रही है अपने को क्रेड जेपीवाई पे। बॉडी टू बॉडी अगर देखें तो ये वाला एरिया से बाय कर सकते हो इजीली, और अगर पूरा अगर अपन वीक वाला एरिया लें तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा यहाँ तक के लिए, है ना। क्या किया है मैंने ये जो जिगजैग है, ये जो दिख रहा है आपको, ये जिगजैग उसका 2x किया है यहाँ पे, लेकिन 2x पे अपने को रिवर्सल नहीं मिला तो अपन 3x के लिए जा रहे हैं। तो 2 एरियाज निकल के आ रहे हैं 3x के लिए। अब इसको अगर आप वेरीफाई करना चाहते हो पास्ट में
तो उसके लिए आप एक बार पास्ट में जाके जो सेलर के वेब है वो उठा के देख लो कि कितना 2x ये वाली वेव काम कर सकती है इसके हिसाब से। ये हो गया, नीचे वाला एरिया ज़्यादा अच्छा रहेगा, प्रेफर करेंगे अपन ऊपर वाले की बजाय। ऊपर वाले ट्रेड छूट जाती कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कायदे के हिसाब से नीचे वाला एरिया ज़्यादा बेहतर है। पास्ट वाले पुलबैक को देख के बोल रहा हूँ मैं। आजा मेरा भाई, अगर तू आ जाएगा तो मज़ा ही आ जाएगा। एक ट्रेड में मिल जाएगी शॉर्ट शॉर्ट और मस्त वाली। नहीं कोई बात नहीं, चल तेरा मन नहीं है देने का, मत दे जा, कोई बात नहीं, मैं तेरे से कल ले लूँगा उधार बाकी अपना एक एक ट्रेड का, ठीक है। केट जीपीवाई से उधार है, अपना ध्यान रखना हो। केट जीपीवाई का उधार चुकता करना है, ध्यान रखना। सब लोग सुन रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? सर ओटीसी में करनी पड़ेगा। कल नहीं परसों। क्या आप में से कोई मेरे भाई बंधु ये देख पा रहे हैं जो मैं देख पा रहा हूँ, जो मैंने उठा के लगाया? ये वाले जोन से मार्केट में एक सेलिंग का सिनेरियो बन सकता है। ठीक है, यूरो जेपीवाई में कहाँ पे क्लोजिंग देगा बे? ऊपर निकलेगा तो तेरे से बात नहीं करने का। जिधर क्लोजिंग देगा उधर नहीं। अब एक ट्रेड तो यहाँ से बन सकती है सेल के लिए, लेकिन अपन नहीं बनाएंगे। जल्दी बताओ क्यों नहीं बनाएंगे? इफ मार्केट बनाएंगे डबल बॉटम, देन मार्केट गोइंग रॉकेट। क्या करेंगे? रॉकेट, रॉकेट जाएंगे, रॉकेट। और रॉकेट में राइड करने के लिए क्या चाहिए? यू हैव टू so much skills. After that you make some good amount of money. चैट जीपीआई पे जो एक एसएनआर दिया था उस वाले एसएनआर से मार्केट में बाइंग आने लग गई है, लेकिन अपना यहाँ पे पॉपट हो गया। क्यों पॉपट हो गया है? क्योंकि अपन नीचे वाले का वेट करते रह गए और भाव ने बोला कि तुम इंतजार 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 करते रह जाओ और हम now we have 25% this buying area and this buying area 50%. So देखते हैं कि कहाँ पे क्लोजिंग मिलती है। यूरो यूएसडी कुछ कर रहा है क्या?
यूरो यूएसडी में लेवल निकाल के दिया था मैंने, आप लोगों को याद हो तो। अगर उस लेवल के अगर आसपास क्लोजिंग होती है देन मज़ा ही आ जाएगा। क्या रिएक्शन लेगी कैंडल? नहीं भाई, नहीं लेगी। चलो एक शॉर्ट ट्रेड मिल रहा है, फटाफट जल्दी, यूरो यूएसडी। का ध्यान रखना। 3x वाला। लेगी सर। मैंने भी ली एक ट्रेड, देखते हैं। बूम। 27 सेकंड है भैया, पूरे ऊपर घूम के नीचे मत घूम जाना, बस इतना इतने से रिक्वेस्ट है तेरी, हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है। भाई साहब, नो नो बेबी, नो नो रिजेक्शन प्लीज, यू हैव टू मेंटेन दिस टाइप ऑफ एरिया। चलो भैया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। गिरते मार्केट को उठाना है तो 3x का यूज करना है, ठीक है। गुरुजी प्रिंस भाई एक चीज बताओ, हाँ इसमें वॉल्यूम आ रही है सर लास्ट कैंडल में? हाँ मैंने एक चीज बताओ, हाँ तो ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम लगी थी, तो इस पर आपने बाइंग लिया, चलो ठीक है, हाँ। लेकिन इसमें रिस्क हो सकती थी कभी कभार कि ट्रिक से ना घूमे मार्केट में, क्योंकि सेलर्स एकदम आगे आ थोड़ा गए ना। रिस्क था। ऐसा होता है कि मार्केट में जब 2x पर प्राइस रिएक्ट नहीं करता है तो 80% चांसेस ये होता है कि प्राइस 3x से घूम जाएगा। प्लस अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो ये अगर आप देखोगे तो आपको ये और ये कहीं ना कहीं लगभग लगभग मिलता जुलता दिखेगा, तो अपने को वहाँ पे सेलर का एक लिमिट भी दिखाई दे रहा है, समझे। और रिस्क तो हर ट्रेड में होता है, ऐसा नहीं हर ट्रेड में रिस्क नहीं होता है, लेकिन कुछ चीजें ठीक है, ऐसी समझ गए, थैंक यू सो कुछ मच। चीजें ऐसी होती है जहाँ पे आपको अपने सेटअप पे भरोसा करना पड़ता है, ठीक है। भाई साहब, अपन ने एक 25 वाले लेवल से रिवर्सल करवा दिया। चलो इसको उठा के ऐसा कैसा लगा दो, आपको एक स्ट्रॉन्ग वाला रिवर्सल यहाँ से मिल जाएगा, ध्यान रखना है ना, यूरो जेपीवाई में। क्रेडिट जेपीवाई साल है, अच्छा नहीं किया तूने, आई हेट यू, आई हेट यू, आई डेट तो हेट सर यू। काफी हो गई। हो गई एक ना। तो रिजल्ट से पूछ लीजिए सर, कितना बना लिया आज। हाँ भैया, किसका क्या रिजल्ट है, जल्दी जल्दी बताओ मेरे को। सेटिस्फेक्शन है सभी को, ये बताओ सबसे पहले तो, आत्मसंतुष्टि है या नहीं है तुमको। सर नॉलेज मिलता है। बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है प्रिंस भाई। बहुत लग रहा है कि बहुत बढ़िया चल रहा है, मतलब अरे रुको यार एक बार, अब लग रहा है मतलब बहुत सही स्पीड में चल रही है, मतलब अब, और लर्निंग काफी अच्छी हो रही है, मतलब कॉन्सेप्ट काफी क्लियर हो रहे हैं, मतलब ओवरऑल। सर अभी यूरिया में पूरा बताया ना, satisfied है एक सर। बार दिखाना। सर मैंने गोल्ड में ट्रेड ली है सर, सेल की। गोल्ड 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 भैया, गोल्ड गोल्ड मतलब सोना, सोना मतलब गोल्ड, क्या करने का गोल्ड में, समझ में नहीं आ रहा है बाप। ये हो क्या रहा है साला, मेरे को तो समझ में नहीं आ रही है क्या चल रहा है भैया। गोल्ड में ट्रेड करने का मेरा मन नहीं है आज, पता है, क्योंकि प्राइस का जो बिहेवियर है ना, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है वो। क्या बोलोगे, जल्दी बताओ दीपक जी, टेल मी।
सर मैंने वहां से लिए ऊपर से। अरे ऊपर से ली है वो तो चलो ठीक है दिख रहा सर है, लेकिन कैंडल्स का जो यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है ना वो थोड़ा सा चलो ठीक है डन करते हैं तुम्हारे लिए एक प्रबंध। बाय के लिए ट्रेड यहाँ से बन रही है मेरे को गोल्ड में, तो अपन इधर से बाय के लिए ट्रेड बनाता है एक ये इस वाले एरिया से, और टारगेट रहेगा अपना कुछ भी छोटा सा एसएल के साथ में, पहला 50% और दूसरा 100%। डन। ये ट्रेड थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। क्यों रिस्की हो सकता है? क्योंकि पास्ट में मार्केट नया हायर हाई बना के नहीं आया, लेकिन मार्केट ने यहाँ से रॉकेट बनना चाहिए। चलो शुरू हो जाओ बेटा, जादू दिखा दो अपना। मैं पर्सनली ट्रेड नहीं कर रहा हूँ ठीक है, क्योंकि मेरी इच्छा नहीं है, और मेरा जब मन नहीं होता तब मैं उंगली नहीं करता हूँ, आपको पहले ही बता दूँ। लेकिन वो एक 100 पिप का जो चैलेंज ले रखा है उसको कंप्लीट करना है, तो चीज़ थोड़ी सी बतानी पड़ेगी। अब आपका एस एल यहाँ पे ब्रेक इवन पे होना चाहिए, आपका पैसा जेब से जाना नहीं चाहिए, सीधी सी बात है। ठीक है, अगर क्वांटिटी ऐड करनी है थोड़ी सी और, तो इसके 50% पर अगर क्लोजिंग मिलती है यहाँ पे कुछ ना कुछ अगर हमें दिखाई देता है तो कर सकते हैं, नहीं तो फिर नहीं। इसमें एक चीज़ ये भी हो सकती है कि प्राइस थोड़ा सा नीचे कहाँ तक आ सकता है, जो पूरी सेलिंग दिखाई मार्केट ने उस पूरी सेलिंग का 50%, मतलब जो कैंडल है अभी यहाँ पे, अगर इससे नीचे प्राइस जाए तो आपको बाहर हो जाना है, और अगर नहीं रजिस्ट्रेशन लेके अगर ऊपर यहाँ से निकल जाए तो एक बड़ा वाला मूवमेंट आप राइड कर सकते हो यहाँ पे। डिपेंड करता है बिहेवियर पे। हालांकि मैंने यहाँ पे कोई बड़ा टाइम फ्रेम करके नहीं देखा है, मैंने छोटा टाइम फ्रेम देखा है जस्ट, उसके हिसाब से चीज़ें बता रहा हूँ आपको मैं। मार्केट जहाँ से पैसा उठा रहा है उसको भी देखना पड़ेगा एक बार, क्योंकि वहाँ से अगर स्ट्रॉन्ग सेलिंग का सिनेरियो था, बिल्कुल था, और बहुत गंदा वाला था, उसका 25% हो रहा है। ठीक है देखते हैं। यहाँ पे एक ही सिनेरियो जो प्राइस को नीचे की ओर पुश कर सकता है वो ये है कि मार्केट जहाँ से पैसा उठा के आ रहा है वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग है, तो उस कंडीशन में प्राइस नीचे फॉल कर सकता है। अदरवाइज जो तीनों सिनेरियो वो यही बोल रहे हैं कि प्राइस ने ऊपर जाना चाहिए। देखते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे अगर गया भी तो हमारे जब से कुछ नहीं जाना गया है ऑलरेडी, जो पोजीशन है वो हमारी ऊपर ही है, जो एंट्री पॉइंट होना चाहिए उससे। और ये भागेगा तो कुत्ते की तरह भागेगा, एकदम रॉकेट बनेगा, इतना भी पक्का है।
इंतजार इंतजार की घड़ी बहुत खतरनाक होती है क्यों? ये तुम लोगों को कुछ बोलना तो बोल लो, जब तक इसको चलने दो बेफिक्र होके। एक चीज नोटिस करी तुमने, जो भी मैंने सपोर्ट एप्रेशन जो निकाल के दिए हैं कैंडल से एग्जैक्ट उसी वाले एरिया से क्या कर रही है? रिएक्ट कर रही है। बीटी से मैं कुछ डाउट था पूछने। भाई अभी डाउट क्लास चल रही है क्या मेरी जान? अभी अपन उम्मीद लगाए बैठे हैं कि ये मार्केट हमें टारगेट देगा, तो उस उम्मीद पे दुनिया कायम रहने दो मेरे भाई। चश्मा तो लगाना पड़ेगा, अब थोड़ा सा डिटेल में जाके देखना पड़ेगा। ओके, इसका हो गया काम, इसको हटाओ। इसका काम हो गया, इसको भी हटाओ। ये इसकी 50 से रिवर्सल ले रहा है। मेरे को से क्यों लग रहा है एक बार एसएल खाएगा फिर से। मेरा विजन अभी भी सिर्फ बाय साइड में है ना, मैं फिर बोल दे रहा हूँ। चल मुन्ना फाड़ दे, फाड़ दे, फाड़ दे, फाड़ दे, ये बात अच्छे से। 2 कैंडल में बस एक और कैंडल, ये बात। फालतू चीज़ों को हटाओ सामने से। टीपी के लिए इसका 2x दिस एरिया TP1, और TP2 के लिए फिर इसका डबल कर दो साले का, जो कि जाना चाहिए। ये बड़े टाइम फ्रेम में इसने रिवर्सल लिया है। यहाँ पे लॉस कुछ है नहीं। एसएल अपना लास्ट वाली जो कैंडल बनी है रेड वाली, उसके नीचे विक पे कर सकते हैं अपन। ₹70 तो हो चुके हैं। चलो डन, जल्दी से भाई, इतना नहीं टाइम लगाते यार, मत कर। देख पास्ट वाली बाइंग का मेजरमेंट इसमें दिक्कत दे रहा है। दिख रहा है क्या दिक्कत दे रहा है? जो पास्ट में जो पूरी बाइंग आई है ना ये वाली, उस पूरी बाइंग का 50% वाला जो एरिया है वो यहाँ पे इस कैंडल को रेड बना रहा है, नहीं तो कैंडल ने ऊपर फटना चाहिए था। सब एग्जिट करूँगा मैं यहाँ पे इसको, और सेल के लिए कुछ अगर सिनेरियो दिखेगा मैं सेल के लिए भी बैठूँगा। बस मैं वेट कर रहा हूँ कि पुल बैक का जो एक लिमिट है वो अगर ये ब्रेक कर दे। जैसे मान लो यहाँ पे पुल बैक का लिमिट क्या है, ये है। अगर उस वाले एरिया को उसने ब्रेक कर दिया, दिखाता हूँ थोड़ा जूम इन करके, समझ में आ जाएगा आप सभी लोगों को क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। हाँ हाँ जी।
अरे यार ठीक है, ठीक है। हम्म, हम्म। क्या भैया ब्रेक करोगे नहीं करोगे? सभी का ट्रेलिंग एसएल इस वाले लो के नीचे होना चाहिए, पुल बैक के नीचे वाला एरिया, ठीक है। जो मार्केट में जो पुल बैक दिख रहा है आपको लास्ट वाला, उस पुल बैक के नीचे खाली हाथ नहीं जाना है अपने को। और अगर ये ऊपर निकल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो ये वाला एरिया है, जो पास वाली बाइंग का 50% वाला एरिया है, उसको नीचे की ओर पुश कर रहा है, तो दिक्कत दे सकता है एक। अगर ऐसा हुआ तो अपन बाहर हो जाएंगे। एक बार सारी चीज़ हटा के फिर से दिखा देता हूँ आपको, क्या कहानी, क्या लॉजिक, शुरू से आखिरी तक दिखा आपको। पुल बैक एक बड़ा वाला 15 मिनट में, उसके हिसाब से मार्केट में जो बाइंग का सिनेरियो बनना था वो कहाँ से बनना था, इस वाले एरिया से। मार्केट ने टेप किया, उसको टेप करने के बाद में वहाँ से क्या बन रहा है, मार्केट रॉकेट बन रहा है। 2x जो अपन ने एरिया निकाला वो कहाँ से निकाला था, क्यों निकाला था, क्या कहानी थी उसके पीछे की। जो मार्केट जो पहला वाला स्विंग था, कौन सा, इसका 2x, ये हो चुका है डन, TP1 डन, बेफिक्र हो के। और अगर यहाँ से अगर प्राइस इस वाले जो पुल बैक को अगर ब्रेक करता तो हम बाहर हो जाते। किस वाले पुल बैक को, ये जो पास्ट वाला जो पुल बैक था दिख रहा है आपको, लेकिन उसने नहीं किया, तो अपन ने क्या किया, इसको होल्ड किया। और होल्ड करने का नतीजा क्या मिला अपने को, क्या मिला गाइज, ये हो गया आई थिंक 100-125 पिप्स हो गया, सही हो आराम गया, से हो अच्छी गया। हो गया टारगेट। डबल हो गया। बढ़िया, मजा आया नहीं आया? भाई वो बीच में जो रेड कैंडल आया था ना, उसके बाद मैंने एंट्री बनाई थी। हाँ कुछ भी हो, लेकिन अगर तुमने यहाँ से बनाया तो भी आराम से आपका 100 भी होता है। फिरोज भाई इसमें क्या होता है, कई बार पुल बैक से 1-2 कैंडल नीचे चली जाती है और आप फिर बाद में एंट्री बनाते हो, तो वो कैसे बना लेते हो आप नीचे पुल बैक से पार कर गई, मान लीजिए आपने बड़ी वेव नापी है, हाँ आपने बड़ा वेव नापा अब लगाया, कई बार क्या होता है 1-2 कैंडल नीचे आ जाती है और फिर उसके बाद मार्केट ऊपर चला जाता है, तो वो उस केस में क्या करना चाहिए, मतलब ऐसा चला जाए तो फिर दोबारा एंट्री बनाए। नहीं, वो डिपेंड करता है कि वहाँ पे कैंडल का फॉर्मेशन कैसा है। जैसे मान लो यहाँ पे नीचे वीक आई, टकरा के मतलब पैसा खा के गई ऊपर, उसके बाद में कैंडल क्लोजिंग कहाँ पे हो रही है, पास्ट और वाली नीचे सेलिंग का। कई बार एक कैंडल नहीं, 1-2 कैंडल और नीचे आके फिर वहाँ पे घूमता है सिनेरियो देखना पड़ता है कि जो स्विंग है, कभी कभार उस स्विंग का 2x करने जाती है कैंडल, अच्छा ऐसा होता है। ठीक है, थैंक्स। ये अभी लंबा जाएगा है ना, ध्यान रखना, क्योंकि 2x पे नहीं रुका तो कहाँ पे रुकेगा। 3x पे सर एक बात पूछना है मेरे को। 3x। हाँ आपने 15 मिनट जब टाइम फ्रेम किया था तो वहां पे तो अभी बचा हुआ था ना सेलिंग का सिनेरियो, तो फिर यहाँ पे क्या आपने 1 मिनट में देखा कि वो पूरा आपने नाप कर गया। वो जब आपने 15 मिनट टाइम फ्रेम किया था तो दिखा था मेरे को। क्या बताओ। 15 मिनट जहाँ से पैसा उठा रहा है ना, हाँ अच्छा उसका 25 से आप बैठे हो ना। हाँ 25 है ना उसका, तो मैंने अच्छा, बताया था ना कि अच्छा। अगर वहां से नहीं, हम अगर लोग ये अगर प्राइस अगर नीचे और गिरा तो उसके पीछे का सिर्फ एक ही रीजन हो सकता है कि पास्ट वाली जो सेलिंग है स्ट्रॉन्ग, वो सेलिंग का प्राइस 50% जी कर दे 25 की जगह पे। जी सर, हम लोग जो पर्सनल ट्रेड करते हैं तो हाँ और हम लोग 50% तक बैठना पसंद करते हैं कि हाँ ठीक है 50% तक आए तो वो बैठ करेगा। सर ये 4 to 4 6 तक जा सकता है। जाने तो यहाँ तक भी जा रहा है। सर फॉरेक्स के लिए मिनिमम कितना कैपिटल होना चाहिए? फॉरेक्स के लिए मिनिमम कैपिटल मतलब मेरा मानना है कि $500-700 तो होना चाहिए, तो ही मजा भी है, नहीं तो मजा नहीं है भाई साहब। चुम्मे सॉरी, कितने भी बोल सर गया 4 to 4 6 से बाद थोड़ा रिजेक्शन ले सकता है, मतलब 100% को टच करके।
हाँ ये वाला एरिया हो गया ना, हाँ वही मतलब सेम ही आ रहा है 4 to 4 6। सर यहाँ पर तो ये डबल टॉप ही बना था, मतलब आपने पुल बैक के लिए फिर इस तरह जा सकते हैं सर। पुल बैक मैंने सर, पूरा ये लिया मेरे confusion भाई, मुझे मैंने भी है। 50% पे काम नहीं किया। नहीं ये मान लो हायर हाई ये जो ना यहाँ पे सिमिलर हाई बना है ना सर, हम्म, तो यहाँ से 2 सेलिंग आई है, तो ये तीसरी मतलब आ सकती थी यहाँ से, तो फिर बाइक की कहाँ से? एंट्री बन सकती थी। पुल बैक तो कंप्लीट हो रहा है बिल्कुल, हाँ लेकिन सिमिलर हाई बनाया है ना इसने। यहाँ पे ऊपर जी जी सर। जी तो मैंने अभी 50% थोड़ी ना एंट्री बनाई है मेरे ब्रो। फुल बैक की बात मोमेंट बोले थे। मैंने यहाँ पे तो सर अगर अगर डबल टॉप अगर बनाया है तो मैंने 50 पे एंट्री थोड़ी ना बनाई है, मैंने नीचे एंट्री बनाई है जो कि पूरी मार्केट में जो अभी तक ये पूरी पास्ट की जो सेलिंग आ रखी है उस पे एंट्री बनाई है। अच्छा मतलब हम ऐसा कर सकते हैं अगर वो पुल बैक अपना कंप्लीट करते हैं, डिपेंड करता बेशक है वो कि किस हायर टाइम हाई फ्रेम ना में, भी बनाया वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा पुल बैक ले रहे हो, वो आप छोटा ले रहे हो या फिर बड़ा ले रहे हो। बड़ा। हाँ तो उसके मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से भी चीजें डिपेंड करती है। जैसे मान लो गोल्ड अभी बुलिश है, ठीक है, तो इसमें ज्यादा चांसेस जो होते हैं वो किसके होते हैं कि प्राइस कहीं ना कहीं कुछ भी कर ले लेकिन मार्केट में एक बाइंग प्रेशर कहीं ना कहीं क्रिएट करेगा। कब तक के लिए? जब तक मार्केट वापस ऑल टाइम हाई के आसपास या फिर जो पूरी सेलिंग है उसके 75 तक नहीं पहुंच जाता, तो वहां पे जो सिनेरियोज बनेंगे वो क्या बनेंगे, बाइंग की साइड के बनेंगे। तो वो चीजें भी हम देखते सही हैं है साथ में। सर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जो स्विंग बना रहा था ना 75% को टच करके 50% पे उसने सपोर्ट लिया, फिर वहां से भी बनता है वो बहुत वो पूरे कैप्चर किया मैंने। बहुत बढ़िया। फिर इसमें चार्ट के सामने आते ही पहले हम 15 या 5 मिनट एक बार टाइम वो स्ट्रक्चर वो हाँ देख ले मार्केट की क्या चल देख रहा लेना, है, ज्यादा उसके बढ़िया बाद फिर रहेगा, ज्यादा बढ़िया ज्यादा बढ़िया रहेगा। रहती है। हाँ सर ये फॉरेक्स एंड बाइनरी दोनों के लिए या सिर्फ फॉरेक्स के लिए? क्या हो गया? सर ये फॉरेक्स एंड बाइनरी दोनों के लिए है? आवाज नहीं आ रही है। पीयूष एग्जिट। हो गया ना भैया, डन, नहीं करना ज्यादा लालच। सर एक क्वेश्चन है सर, ये जो लाइव हम लोगों ने की है सर इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी फिर बाद में? मेरे भाई आप पहली बार आ रहे हो क्या? नहीं मिलेगी मेरे भाई, नहीं मिलेगी बिल्कुल, देना ही नहीं हमको। हाँ है, बच्चों जैसी बातें करते हो यार। ठीक है, डन, डन फॉर द डे, इनफ फॉर द डे। ठीक है, आई होप आप सभी ने एक अच्छा खासा अमाउंट बनाया होगा। जो कि हमने प्रोमिस किए थे वो सारे धीरे धीरे करके निभाते हुए आ रहे हैं। सीनियर्स डेली के जो भी हैं आपके सामने हैं, और बड़े से एंजॉय करो चीज़ों को। 2 दिन रहेगी छुट्टी, शनिवार रविवार। ओटीसी में उंगली मत करना, नहीं तो बहुत बुरे लपेटे जाओगे। फिर मुझे मत बोलना कि सर हमारे साथ तो कांड हो गया। मिलते हैं अपन मंडे को, तो जो भी अपडेट रहेगा आप लोगों को बता दूंगा मैं। ठीक है, डन है। बैनरी बढ़िया था सभी का, शॉर्ट शॉर्ट ट्रेड करने में मजा आए। यस बहुत बढ़िया मजा आ गया। बहुत बढ़िया चल रहा है। क्लास में ही मजा। अपने रिजल्ट्स, फीडबैक, प्रॉफिट्स, लॉस, स्क्रीनशॉट जो है सारे आ जाने चाहिए। ग्रुप में साफ सफाई हुई थी, 150 लोग निकल गए थे कल। आप लोग भी इनएक्टिव रहोगे, हो जाएगी। क्या वैल्यू बिल्कुल मिल रही है नहीं, आपको पता ही देखो है। अगर अपन क्वालिटी दे रहे हैं, अगर अपन दे रहे हैं काम करके, तो कल 150 लोग निकले, सोच रहे हो ना, आपका बढ़िया। भी नंबर आ सकता है, तो बस बढ़िया है फिर तो। चलो ठीक है, डन 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 डन, मिलते हैं। ठीक है अनमोल, बढ़िया, परफेक्ट। चलो बाय बाय। बाय बाय।